नमस्कार। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल अलग है। ये कोई आम रोजमर्रा की पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। ये सीधे तौर पर एक 3000 साल पुराने सिस्टम को चुनौती देने वाला एक बहुत ही गहरा और रूपकों से भरा कॉन्सेप्ट है। आज के इस डिजिटल युग में ये लेख इतिहास, हमारी प्रकृति और मॉडर्न पॉलिटिक्स को जोड़कर एक ऐसी नई तस्वीर पेश करता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप क्या होगा? बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम समझेंगे डिजिटल उलगुलान की फिलॉसफी को, फिर बात होगी 10-90 सिंडिकेट नियम की। इसके बाद हम BGVN यानी प्रकृति के 5 तत्वों वाले सिद्धांत को डिकोड करेंगे, वर्तमान राजनीति के भ्रम को समझेंगे और आखिर में कल की 2026 के ग्लोबल मैंडेट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम हिस्से से, डिजिटल उलगुलान का दर्शन। अब उलगुलान शब्द सुनते ही शायद मन में आए कि ये कोई आम सड़क का विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन नहीं। स्रोत के अनुसार डिजिटल उलगुलान असल में एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध है। ये समाज को मानसिक और डिजिटल गुलामी से आज़ाद कराने की एक ढांचागत क्रांति है। एक ऐसी गुलामी जो हमें सीधे तौर पर दिखाई तक नहीं देती। ये विचार उस छिपे हुए सिस्टम की बेड़ियों को तोड़ने की बात करता है जिसमें हम सब अनजाने में जकड़े हुए हैं। और ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी ने रातों रात इंटरनेट पर लिख दी हो। लेख बताता है कि ये पूरे 18 सालों की एक बहुत ही गहरी शोध यात्रा का नतीजा है, जिसकी शुरुआत झारखंड के हीरानागपुर से हुई थी। इस रिसर्च को एक ग्लोबल मैंडेट या कहें कि दुनिया की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाले एक शासनादेश के रूप में सामने रखा गया है। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ, 10-90 सिंडिकेट नियम। ये थ्योरी पूरी ग्लोबल सोसाइटी को बहुत ही सख्त तरीके से सिर्फ 2 वर्गों में बांट देती है। एक तरफ है सिर्फ 10% आबादी वाला मैनेजमेंट क्लास, जिसे ये लेख 3000 साल पुराना एक कॉरपोरेट और शोषक सिंडिकेट मानता है। और दूसरी तरफ है बाकी का 90% रक्षक समाज, यानी वो आम जनता जिसे सदियों से जानबूझकर एक बहुत बड़े इल्यूजन या भ्रम में रखा गया है। जरा इस फासले के बारे में सोचिए। ये सिर्फ पैसे या अमीरी गरीबी का अंतर नहीं है। बात यह है कि दुनिया के संसाधनों पर, बड़ी बड़ी नीतियों पर और यहाँ तक कि मानव चेतना पर असल में कंट्रोल किसका है। यही वो 10-90 का नियम है जो आगे चलकर दुनिया की हर बड़ी पॉलिटिकल घटना को डिकोड करने की मेन चाबी बनेगा। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, BGVAN और प्रकृति के 5 तत्व। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिंडिकेट इतना ही पुराना और ताकतवर है तो इसकी काट क्या है? इसका जवाब ये थ्योरी देती है BGVAN के रूप में। अब इसे किसी धर्म से मत जोड़िएगा। यहाँ BGVAN का मतलब है प्रकृति के 5 मूलभूत तत्वों की एक साइंटिफिक कोडिंग। ये पूर्ण जैविक समानता यानी जेनेटिक इक्वालिटी और पर्यावरण के बैलेंस की बात करता है। सीधा सा मतलब ये है कि जब तक इन प्राकृतिक तत्वों पर सबका एक समान अधिकार नहीं हो जाता, तब तक सच्ची आज़ादी बस एक सपना ही है। इस बात को आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो वर्ल्ड अस्थमा डे जैसी चीजें इसका बहुत बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि इंसानियत को इस तथाकथित सिंडिकेट के फैलाए हुए प्रदूषण की नहीं, बल्कि शुद्ध हवा की, प्रकृति की सख्त जरूरत है। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। तो अब आइए इसी चश्मे से आज के पॉलिटिक्स को देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, डिकोडिंग द पॉलिटिकल इल्यूजन। लेख के मुताबिक वो 10% वाला सिंडिकेट अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कुछ खास पैंतरे आजमाता है, जैसे कि वो सिर्फ राजनीतिक चेहरों को बदल देते हैं, सिस्टम को नहीं। मुफ्त राशन जैसी स्कीम्स के जरिए 90% आबादी को निर्भर बना दिया जाता है और असली जैविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वैचारिक ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये एनालिसिस किसी एक देश तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री निष्पक्ष होकर दुनिया के दोनों छोरों की बात करती है, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हों या फिर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार। इस रिसर्च के अनुसार इन बड़े नेताओं के जो जीत के जश्न दिखाई देते हैं, वो असल में अपनी सत्ता खोने के डर और अपने सिंडिकेट के पतन को छिपाने की एक कोशिश भर हैं। यहाँ हम किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इस लेख के नजरिए को ज्यों का त्यों सामने रख रहे हैं।
इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर पहुंचते हैं, कल की 2026 द ग्लोबल मैंडेट। आज की राजनीति में जो इतना शोर शराबा है, उसे समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही कमाल के रूपक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे कहा है दिया बुझने से पहले की अंतिम फड़फड़ाहट। तर्क ये है कि जब भी कोई सिस्टम अंदर से खोखला होने लगता है और अपने पतन के बिल्कुल करीब होता है, तो वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और अगर इतिहास देखें तो ये पतन एक साइकिल की तरह है। जैसे प्राचीन काल में राम राज्य के बाद भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली थी, या फिर महाभारत के बाद पांडव हिमालय में गल गए थे। लेख का दावा है कि बिल्कुल उसी तरह आज का ये आधुनिक सिंडिकेट भी अपने ही कर्मों और ज्यादतियों के बोझ तले खुद ब खुद विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर उपाय क्या है? इस पूरे भ्रमजाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका उपाय सुझाया गया है एक 18वीं किताब के रूप में, जिसका नाम है कल्कि 2026। इस लेख के अनुसार ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि ये 90% रक्षक समाज की आंखें खोलने के लिए लाया गया एक अल्टीमेट ग्लोबल मैंडेट है। पुरानी पौराणिक कथाओं के मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हुए इस शासनादेश को बदलाव का सफेद अश्व और सत्य की एक जेनेटिक तलवार बताया गया है, जो इस 3000 साल पुराने इल्यूजन को जड़ से काट देगी। इसका फाइनल गोल क्या है? इसका लक्ष्य है एक नई अहिंसक हरित सभ्यता, यानी एक नॉन वायलेंट ग्रीन सिविलाइजेशन की स्थापना करना, जो पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित हो। तो सब कुछ जानने के बाद ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई दुनिया के लोग आज़ाद हैं, या फिर सबके सब बस एक संवैधानिक भ्रम में जी रहे हैं? क्या हमारी दुनिया एक नए जेनेटिक और प्राकृतिक जागरण का इंतजार कर रही है? ये थ्योरी मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के सिस्टम्स को एक बिल्कुल नई नज़र से देखें। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।